Hello student, how are you? Today we are going to start chapter 6 application of derivatives. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स क्या है स्टूडेंट? ये यूज़ ऑफ डिफ्रेंशिएशन है। आपने डिफ्रेंशिएशन किया है, उसका यूज़ ही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कहलाता है। अब उसका यूज़ किस किस में होता है, इसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। रेट ऑफ चेंज फर्स्ट, लेकिन इस साल इस रेट ऑफ चेंज को हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि कोरोना वायरस के चलते ये टॉपिक अभी इस साल नहीं आने वाला। सेकंड है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। थर्ड हो गया टेंजेंट एंड नॉर्मल फंक्शन, टेंजेंट एंड नॉर्मल। फोर्थ है अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन भी इस बार नहीं पढ़ाया जाएगा। फिफ्थ है मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो सही हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है? देखो ये मैंने एक ग्राफ ड्रॉ करा, एक फंक्शन है, ये ऐसे गया, फिर जो है यहाँ से बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा, फिर सीधा आ गया, कांस्टेंट चला, फिर हो गया, ये हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन। और ये हुआ स्ट्रिक्टली, यानी कि हमेशा लगातार जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। इसमें लगातार इंक्रीज़ नहीं हो रहा था, बल्कि क्या हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक तो इंक्रीज़ हुआ, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर इंक्रीज होना शुरू हुआ। तो ऐसे फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऐसे फंक्शन को बोलेंगे जो लगातार बढ़ रहा हो, यानी कि x की वैल्यू बढ़ाने पर fx की वैल्यू भी लगातार बढ़ रही है, तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। और डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा कि ऊपर से नीचे की ओर फंक्शन ये आया, फिर यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, फिर नीचे आ गया, यानी कि इसे बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा वो हमें ये लगातार जो फंक्शन नीचे की ओर आ रहा है वह फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। और इंक्रीजिंग के लिए हमेशा याद रखना एफ डैश जो एफ एक्स है उसका अगर डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए, यानी कि एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ज़ीरो, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश इक्वल्स टू ग्रेटर दैन ज़ीरो। ये ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ज़ीरो और ग्रेटर दैन केवल ग्रेटर दैन ज़ीरो, ये इंक्रीजिंग के लिए है। ये स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली का मतलब लगातार। इसी तरह से डिक्रीजिंग के लिए लेस दैन इक्वल्स टू ज़ीरो लगाएंगे, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए लेस दैन ज़ीरो, केवल यही आएगा। अब एक फंक्शन ऐसा भी होगा जैसे ये आ गया कि पहले तो इंक्रीज़ हुआ, फिर डिक्रीज़ हो गया, फिर इंक्रीज़ हो गया, फिर डिक्रीज़ हो गया। तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अब हमें फ़ंक्शन को दो तरीके से इसमें करना होगा। एक तो फंक्शन को चेक कर, इंटरवल गिवन होंगे, फंक्शन को चेक करना होगा कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। एक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दिया होगा, हमें इंटरवल फाइंड करने होंगे। दो तरह के इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो पहला याद रखना है कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल। इंटरवल ज़रूर देगा, बिना इंटरवल के हम बता ही नहीं सकते। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। अगर इंक्रीजिंग होता तो इक्वल्स टू भी आ जाता। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल ए कोमा बी, एफ डैश एक्स लेस दैन ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है ना। अगर एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो पर रख देते हैं तो उससे इंटरवल भी हमारे फाइंड हो जाते हैं। अगर एफ डैश एक्स निकाल के ज़ीरो निकाल दी तो उससे इंटरवल हमारे फाइंड हो जाएंगे। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। एक्सरसाइज में क्या है, एक्सरसाइज कुछ नहीं है बल्कि ये है एक्सरसाइज है 6.2। सो दैट द फंक्शन एफ एक्स 3x + 7 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। ऑन आर दे दिया, इंटरवल दे दिया ऑन आर, आर का मतलब रियल नंबर, इधर रियल नंबर इसके अंदर दे दिया है। ठीक है, तो एफ एक्स हो रहा है, एफ एक्स इक्वल्स टू है 3x + 17, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 3, तो कॉन्स्टेंट है बाहर हो गया, d/dx एक्स का 17 का, एक्स का हो जाएगा 1, 3 × 1 यानी 3, 17 का 0 हो गया। तो एफ डैश एक्स 3 आ गया, यानी कि सभी रियल नंबर के लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है 3 आ गई। तो एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0 हो गया। तो किस में, रियल नंबर के लिए, जहाँ पे कोई एक्स की वैल्यू तो है नहीं जो रख के हम चेक कर सकते हैं। तो हैंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया ये। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन है, इसको ये भी रियल नंबर पर चेक करना। एफ एक्स इज इक्वल्स टू e⁻²x, तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू d/dx e⁻²x, e⁻²x का हो जाएगा डिफ्रेंशिएट 2 × e⁻²x। अब x बिलोंग्स टू x,
देखो इस x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रखो, चाहे पॉजिटिव रखो चाहे रियल नेगेटिव रखो, ये जो है ना हमेशा वैल्यू पॉजिटिव वो आएगी, पॉजिटिव आएगी। जैसे हमने सपोज करो x की वैल्यू -3 रख ली, तो ये आ जाएगा 2 इंटू ई की पावर 2 माइनस थ्री इक्वल्स टू 2 इंटू ई की पावर -6। अब इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1/e की पावर 6 आ जाएगा। ई की वैल्यू जो होती है, ई की वैल्यू लगभग जो होती है 2.34, लगभग अप्रोक्सीमेट होती है 2 पॉइंट समथिंग के। तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव से ऊपर वाले नंबर को पॉजिटिव को डिवाइड करोगे तो पॉजिटिव ही आएगी। इसका मतलब हमेशा वैल्यू 0 से बड़ी आएगी। जब 0 से बड़ी आएगी तो f' जो है वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो ग्रेटर दैन 0 होगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा, वो इंक्रीज़ होगा, फंक्शन क्या होगा, वो इंक्रीज़ होगा इन x बिलोंग्स टू r, r के लिए वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो हमें इंक्रीजिंग फंक्शन इसमें दिखाना था। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 को देखते हैं। 3 क्या है, 3 ये रहा। शो दैट द फंक्शन गिवन बाई f(x) इज इक्वल्स टू sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 π/2, बी पार्ट है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग π/2, पाई नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग 0 से पाई के बीच में। अब जरा हम देख लेते हैं। हाँ, ये f(x) इज इक्वल्स टू sin x है और f' इसका डिफ्रेंशिएट करा, f' इज इक्वल्स टू sin x का cos x हो गया। फर्स्ट पार्ट में हमें इंटरवल लेना है 0 से π/2, 0 से π/2 के बीच में हमें इंटरवल चेक करना है, इस इंटरवल पर भी चेक करना है। तो 0 यहाँ पर हो गया π/2, यहाँ पाई और यहाँ पे 270 होता है, यहाँ पर फिर 360 हो जाता है। तो 0 से π/2 ऐसे हम चलाएंगे। 0 से π/2 के बीच में हमेशा इस वाले क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू प्लस होगी, तो इस क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव हो जाएगा, कोस पॉजिटिव हो गया। तो f' जो है वो, हाँ, तो अब ये देखना है 0 से π/2 के बीच में कोस जो है पॉजिटिव होता है, तो f' जो है ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, f' इज़ ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा। तो f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड में f' जो है cos x आया, x बिलोंग कर रहा है, इंटरवल दे दिया π/2 और पाई के बीच में, यानी π/2 यहाँ से यहाँ तक। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस अगर नेगेटिव होता है ये हमें पता है, तो f' जो है ये नेगेटिव हो जाएगा इन इसमें। तो f' जब नेगेटिव हो गया तो f' की वैल्यू लेस दैन 0 हो जाएगी इन x बिलोंग्स टू π/2, पाई के बीच में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि f(x) इज़ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है ना। अब सी पार्ट में क्या कहा है, f' तो हो गया cos x आया, cos x बिलोंग्स टू इंटरवल दे रखा है हमें, ओपन इंटरवल, यानी कि π/2 से पाई के बीच में, 0 से पाई। 0 से पाई का मतलब क्या हो गया, देखो 0 से पाई का मतलब ये हो गया कि 0 ये हो गया और पाई यहाँ पर हो गया। अब देखो इस क्वाड्रेंट में तो ये x पॉजिटिव है, यानी कि फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, और इस क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ेगी और यहाँ से यहाँ तक फंक्शन की वैल्यू घटेगी। इस कंडीशन में cos x पर पॉजिटिव होगा, एक बार नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि f' जो है वो तो हो गया, ना तो इंक्रीजिंग होगा और ना ही डिक्रीजिंग होगा। तो x पॉजिटिव आएगा और x क्या आएगा, नेगेटिव भी आएगा, यानी cos x पॉजिटिव आएगा, cos x नेगेटिव आएगा। तो हम लिख सकते हैं x जो है 0 से π/2 के यहाँ पर π/2 लिख लो, यानी कि 0 से π/2 के बीच में cos पॉजिटिव, π/2 से पाई के बीच में नेगेटिव। तो 0 से पाई के बीच की बात करें तो एक बार घटेगा एक बार बढ़ेगा, यानी कि फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा, घटेगा और बढ़ेगा। तो इसका मतलब f(x) इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। फाइंड द इंटरवल इन विच 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 पढ़ेंगे पहले। तो 4 देख लेते हैं क्या है स्टूडेंट।
सो दैट, ये फंक्शन है, सो दैट द फंक्शन, ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इजिकल्स टू 2x² माइनस 3x इज स्टिकली इंक्रीजिंग स्टिकली डिक्रीजिंग। फाइंड द इंटरवल फाइंड करना। तो देखो अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले एफ एक्स की वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एफ एक्स इजिकल्स टू है 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 3 2 जा 6x² माइनस 2 3 जा 6x माइनस 36, ये 7 का 0 हो गया। फॉर ए पार्ट के लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 रखा। अब 6x² माइनस 6x माइनस 36 इक्वल्स टू 0, 6 से डिवाइड कर दो तो x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर करो, 6 3 2 जा 6x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब x कॉमन लिया तो x माइनस 3, 2 कॉमन लिया x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 3 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यानी कि x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू माइनस 2। दो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई है। अब हमें इसमें स्टिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताना है। देखो अब हमें ये करना था, इस ए पार्ट के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन है इसे, तो इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन 0 होता है। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू ये आई है, यानी कि x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर दैन 0। हाँ तो स्टूडेंट ये देखो मैंने x की वैल्यू हमारी 3 और माइनस 2 निकल गई। अब मैं इसको एक नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पर x की वैल्यू 3 और माइनस 2, 3 से इधर को सारी पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा, माइनस 2 से इधर तक जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। अब एक हमारे पास इंटरवल बन गए 3, एक तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2, माइनस 2 से 3 और 3 से इन्फिनिटी, 3 इंटरवल बन गए। अब हम इन इंटरवल को ये चेक करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कौन से इंटरवल में है और डिक्रीजिंग कौन से इंटरवल में है। हमारी एफ डैश एक्स की वैल्यू आती है x माइनस 3 और x प्लस 2। अब ध्यान से देखो, वैसे जनरली पहले प्लस माइनस और प्लस लेके चलते हैं, अल्टरनेट ही आता है मैक्सिमम में। अगर हम ये बनाएं तो प्लस माइनस प्लस इस तरह से अल्टरनेट का साइन आते हैं, लेकिन फिर भी हम चेक कर सकते हैं कि एफ डैश एक्स किस वाले इंटरवल के अंदर बात करें। सबसे पहले इस इंटरवल की बात करते हैं। देखो 3 से और इन्फिनिटी तक रखो, तो 3 से बड़ी यानी 4 होगी, x की वैल्यू 4 रखोगे तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो एफ डैश पॉजिटिव हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा इन x बिलोंग्स टू 3, दिस में, ठीक है ना, 3, इन्फिनिटी में। अब आ जाते हैं इसके लिए, इन दोनों के लिए। देखो -2 और 3, यानी कि इधर जो आएगा 3 से छोटा 2 आएगा, 1 आएगा, 1 से छोटा 0 भी आएगा, 0 से छोटा -1 आएगा, यानी कि -1 0 2 इस सब के लिए आएगा ये, तो -1 0 2। अब ये देखो तो यहाँ -1 रख दें, माइनस, और ये कितना हो गया, प्लस हो गया, यानी ये माइनस ही हो गया, -1 और -3 -4, यहाँ -1 रखोगे ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव हो गया, तो यानी कि ये जो पूरा का पूरा जो बनेगा वो नेगेटिव बन जाएगा। तो एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा इन x बिलोंग्स टू -2, 3, -2, 3 के लिए। -2 और 3 के बीच में अगर कोई भी नंबर रखा जाएगा तो ये पूरी वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी। चेक कर लो कुछ भी, यानी -1 रख के देख सकते हैं, 0 रख के देख सकते हैं, 2 रख के देख लो, यानी 3 से तो छोटा और -2 और 3 के बीच में कोई भी नंबर रख के देख लो तो ये पूरी वैल्यू
नेगेटिव आएगी, जब नेगेटिव आएगी तो एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा इन एक्स बिलोंग्स टू -2, 3 के लिए। अब इस ब्रैकेट के लिए आ जाओ, तो देखो इस ब्रैकेट में जब यहाँ पर -2 से तो बड़ी रखोगे, -2 से छोटी -3 -4, तो -3 -4 रखोगे, यहाँ पे मान लिया -4 रखा तो ये नेगेटिव, -4 रखोगे ये नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव, यानी ये माइनस और माइनस मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस इंटरवल के लिए ये पूरी वैल्यू जो है पॉजिटिव आ जाएगी, यानी कि एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा इन एक्स बिलोंग्स टू -∞ टू -2। तो एक्स ए पार्ट में है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल आ जाएंगे। इंक्रीजिंग के लिए एक तो ये आ गया और एक ये आ गया, यानी कि -∞, 2 यूनियन लिख सकते हैं, यूनियन कितना 3, ∞ लिख दो, ये 2 इंटरवल के बीच में आ जाएगा। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए आ जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए आ जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए आ जाएंगे केवल ये वाला, क्योंकि इसमें लेस देन 0 है, -2, 3। इस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा और इस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सम्स करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।